Hello everyone, Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So today on a special request for many of the students, I have come up with again the most important topics of physics for IMUCT 2025. So again I am saying this कि if you have covered these topics, so again 80 to 90% of the paper will be done and it is very easy. सो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, इनकी क्वेश्चंस हर रोज प्रैक्टिस करो एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन एटलीस्ट 50 यू शुड बी एबल टू स्कोर 40 और 35. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. सो आपका 11th क्लास का ही जो पहला यूनिट है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज प्रिपेयर इट वेल. नेक्स्ट हम बात करें तो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, जितने भी आपके यूनिट्स 11th क्लास के काइनेमैटिक्स के, डायनामिक्स के, रिलेटेड टू फोर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. उसमें से एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड ये सिर्फ IMUCT के लिए नहीं है, ये हर एक कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए. किसी भी कंपनी का आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम देने जाते हो तो आपको इन टॉपिक्स में से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज डू नॉट स्किप दीज टॉपिक्स एंड यस इन पे अच्छे से इक्वेशंस ऑफ मोशन सब अच्छे से पढ़ के जाना एंड स्पेशली द फॉर्मूलाज. नेक्स्ट बात करते हैं आपका 11th का द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन पे भी 3 या 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो फ्री फॉलिंग बॉडी के आपके ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस होते हैं प्लस जो आपके लिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सब आपके देखने को मिलेंगे, तो प्लीज ये टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाना. इसके बाद बात करते हैं हम वर्क, एनर्जी एंड पावर पे. सो इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, तो वर्क, एनर्जी, पावर को आप अच्छे से करके जाना. एनर्जी की कन्वर्जन प्लीज अच्छे से करके जाना, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग. उसके बाद करते हैं आपकी बात अबाउट द वेव्स. जो वेव का आपका टॉपिक है उसमें से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसका अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. अबाउट द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, क्या क्या चीज आती है आपकी, ये सब चीजें वेव में पूछी जाती हैं. व्हाट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. उसके बाद बात करते हैं 11th में आपके ज्यादातर ये टॉपिक्स आते हैं. एक और टॉपिक आपका 11th में आ सकता है दैट इज थर्मोडायनामिक्स. उसमें से भी डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर थर्मोडायनामिक्स प्रिपेयर द थ्योरी एज वेल. बात करते हैं +2 के टॉपिक्स के बारे में. सो जैसे ही आपके +2 के बहुत यूनिट्स आएंगे इसमें एंड अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस आपके +2 में मिल जाएंगे. सो सबसे पहला यूनिट ही आपका है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इनमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये यूनिट प्लीज अच्छे से तैयार करके जाना. इसके बाद आता है आपका अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये दोनों यूनिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लीज अच्छे से इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. इनमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस इनके थ्योरेटिकल में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट यूनिट विल टॉक अबाउट द ऑप्टिक्स, दैट इज द रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये थोड़े इजी लेवल के होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे. एंड वेव ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा थ्योरी देखने को मिलेगी, तो इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, तो प्लीज रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा प्रिपेयर करो एंड वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी ज्यादा प्रिपेयर करो. इसके बाद आपका यूनिट आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई. इसमें हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अबाउट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर्स, कौन सी रेज आ रही है आपकी, कितने फ्रीक्वेंसी और कितने वेवलेंथ में आ रही है. इन पे एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट किसी भी कंपनी में प्लस IMUCT में, तो ये टॉपिक्स प्लीज छोड़ के मत जाना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स में. सेमीकंडक्टर्स में से भी एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं अबाउट द PN जंक्शन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे हो रहे हैं उसमें, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. इसके अलावा एक और आपका टॉपिक आता है अबाउट द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑसिलेशंस. सो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है. ऑसिलेशंस में बेसिकली SHM के बारे में पूछा जाता है अबाउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वेट ऑफ बॉब, टाइम पीरियड. इन पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3 या 4 न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे. अगर आपने लेंथ बढ़ाई और टाइम पीरियड बढ़ाया, डबल किया, एरिया इंक्रीज किया, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एंड आई गारंटी यू विल गेट एटलीस्ट 35 to 40 मार्क्स आउट ऑफ 50. सो आपको यही अटेम्प्ट करना है एंड यस ट्राई टू कंप्लीट द फिजिक्स पेपर इन एटलीस्ट लेस देन 40 मिनट्स, तो इससे ज्यादा फिजिक्स के पोर्शन को टाइम मत देना.
Still you have any doubt, you can write down in the comment section. And yes, do like, share this video and follow Pacific Marine Academy for more updates. और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.